हमारा प्रथम जो है साहब ने बात की और प्रथम कार्यक्रम 8 मई का साहब ने तय कर दिया। अब मैं साहब से ही निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। देव महाराज जी की जैसे जोरदार लगा दो। तो महाराज जी गोरखनाथ जी की जय। कैमला से बाहर महावीर जी तक आवाज नहीं की। मैं महावीर जी तक की आवाज नहीं की, तुम लखनऊ पहुंचा रहे हो, कैसे पार पड़ेगी? तो मेरा तो गला बैठा रहता है, लेकिन आपका होना बैठा है। तो महाराज जी गोरखनाथ जी की जय। पहुंच गई साहब, अब तो सीधे महावीर जी से लखनऊ रोहतक तक तो पहुंच गई साहब। आज इस पवित्र प्रांगण में यहाँ विराजे में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हिंदुआ गद्दी के महंत लक्ष्मण नाथ जी, महंत रमेश जी, यहाँ हमारे आदरणीय भाई पृथ्वीराज जी, भाई मुरारीलाल जी, गुड़ा सरपंच भाई धर्मेंद्र जी, इस गांव सरपंच भाई लोकेश जी, इस समिति के प्रदेश के सचिव आदरणीय रघुनंदन जी, पूर्व सरपंच श्री प्यारेलाल मीणा जी, हमारे पुराने मित्र और विधायक और एडवोकेट साहब श्री राज बहादुर जी, नवल जी पंचायत समिति सदस्य दिनेश योगी जी, बिलापड़ा सरपंच साहब कालूराम जी, और हमारे भाजपा से भी जुड़े हुए और इस समाज सेवी भी विकास योगी जी, इंडोन से पधारे बाबूलाल जी, बहराम जी, तहसील अध्यक्ष जी, हरकेश जी, राजपाल पटेल जी, यहाँ विराजमान सभी पंच पटेलों, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आज इस गोरक्षनाथ आश्रम कैमला में लंबे समय से कोई, मुझे लगता है इस कैमला धरती पवित्र हो गई, जो इतना पवित्र धाम और पवित्र स्थापना मंदिर की आप सब लोगों ने की है। तो पूरी कैमला बस्ती को और आसपास के 100 किलोमीटर दायरे को जो भी हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि ऐसा पवित्र मंदिर स्थापना बहुत भाग्यशाली गांव जो होता है उसके लिए की है। जब इस मंदिर का इतिहास बढ़ेगा तो यहाँ पैर रखते ही जो सकारात्मक एक ऊर्जावान भावना मेरे अंदर आई, उसी का परिणाम है कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई धरती के अंदर, कोई जमीन के अंदर, किसी स्थान के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ताकतवर होती है, जो अपने आप खींचती है और बढ़ाती है। कई बार ऐसा महसूस हो जाता है कि यहाँ अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जो ही मंदिर प्रांगण में मैंने पैर रखा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा भाव आया। और मैं भी पूछ रहा था कि आपकी जमीन कितनी, 1 बीघा एक है या तो 100 बीघा भी कम पड़ने वाली है, इतना प्रतिष्ठा इसकी होने वाली, पूछ रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मंदिर का जो हमारे गोरखनाथ की आश्रम का जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, एक भव्य मंदिर से सैकड़ों लाखों लोगों के जीवन में जो ऊर्जा होने वाली है, ये मुझे लगता है कि अब नाथ संप्रदाय तक से रुकने वाली नहीं है। आप लोग गलतफहमी में मत रहना, नाथ संप्रदाय के सारे लोग ये सारा फायदा आप लोग ही ले लोगे, आपको नहीं, पूरे समाज को मिलने वाला, सबको मिलने वाला ही। क्योंकि अब तक आप ये सोच रहे हो कि नाथ संप्रदाय क्या है, तो भाई साहब आप हमको किसी को अलग नहीं कर सकते, हम सारे मिलेंगे और आपके साथ में कंधे से कंधा करेंगे, क्यों साहब, है ना? सही बात है। हाँ, आप पूजा पाठ करो तो आप कर लेना, हम नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन संप्रदाय हो सकता है, लेकिन जो महाराज जी के सिद्धांत है, जो हमारे धर्म के सिद्धांत है, वो समाज की सेवा के, राष्ट्र की सेवा के हैं। और तो और अब तो हमारे लिए भाग्य की बात है कि संतों ने भी राष्ट्र की, धर्म की रक्षा के साथ में राष्ट्र की रक्षा का काम भी जिम्मा उठा लिया। और उसका एक उदाहरण तो हमारे राजस्थान में अलवर से सांसद मेरे साथी महंत बालकनाथ जी भी हैं, और उनसे पहले चांदनाथ जी भी मेरे बहुत घनिष्ठ रहे, उनके जो गुरु जी थे, बहुत घनिष्ठ रहे चांदनाथ जी। चांदनाथ जी ने मुझे
स्वर्गलोक से पहले, अपनी देह त्यागने से पहले भी बहुत सारी हमारी बहुत रिश्ता है। बालकनाथ जी के बारे में मुझे बहुत पहले बताते, बालकनाथ जी को पता नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ जी ने तो देखो कि संत का एक ऐसा रूप जो धर्म की रक्षा, धर्म की सेवा तो कर ही रहा है, लेकिन आज राष्ट्र की रक्षा में भी मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का मान और सम्मान धर्म और राज कार्य के लिए भी दोनों के रूप में निभा रहे। एक जोरदार काम उन्होंने किया। ऐसे मुझे लगता है योगी जी को आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया का समाज जानने लग गया। और संस्कारों के साथ निष्ठा के कारण और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण जिस तरीके से उन्होंने बिना विचलित हुए एक राजकार्य की जिम्मेदारी को भी एक संत के भांति निभाया है, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक इतिहास बन गया है कि कोई संत अगर राजकार्य में आ जाएगा तो वो राजकार्य को भी संत की भावना से ही करेगा। जहां उसको सेवा करनी होगी वो सेवक के रूप में काम होगा, और जहां उसको रक्षा करनी होगी राजा की तरह खड़ा होकर प्रजा की रक्षा भी करेगा, देश की रक्षा भी करेगा। ऐसा बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज इस परम पुण्य भूमि पर आपने भी मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए तो मैं पूरी समिति को, आप सब आयोजकों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग मेरे पास दिल्ली पधारे थे तो मेरी भावना थी कि क्यों नहीं मैं वहाँ मंदिर में आके आपसे चर्चा करूँगा। कोई कार्यक्रम था नहीं, मैं आज करौली में कोई कार्यक्रम आया हुआ था तो मैंने ही आगे से कहा कि मैं इधर आया हुआ हूँ तो क्यों नहीं मंदिर में बैठ के हम बात करें। ये सब लोग करौली आ रहे थे, 10-15 लोग। मैं क्या करौली मत आओ, मैं ही केमला आ रहा हूँ। थोड़ी देर हो गया, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि राजकोरी कार्य थे। ऐसे मेरे से वरिष्ठ अधिकारी मंत्री थे भारत सरकार, श्री अर्जुन मेघवाल जी आए हुए थे। तो जब भारत सरकार के मंत्री मेरे यहाँ जिले में आए हुए हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि उनको मैं प्रोटोकॉल पूरा दूं, उनके साथ में रहूं। इस वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आज आके मुझे बड़ी खुशी। और देखो इस प्रांगण की पवित्रता कि अभी भी मैं आया तो मैंने तो बालकनाथ जी को फोन मिलाया था, उनका वापस मेरे पास फोन आया तो मिस्ड कॉल में पड़ गया। तो मैंने फोन किया तो 8 मई का जो आपकी भावना थी कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में बालकनाथ जी पधारने चाहिए, तो यहाँ आते ही तुरंत मेरी बात हो गई, बालकनाथ जी से मेरी चर्चा हो गई, उनको मैंने कंफर्म कर दिया 8 मई को आपको आना पड़ेगा और मैं आपको उठा के लाऊंगा, कंधे पे ऊंच के लेके आऊंगा, तो आपके पास 8 तारीख को आना। तो पहली बात तो उन्होंने कहा मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो, मैंने कहा तकलीफ देने के लिए है। तो अब तो उनको 8 तारीख को आना है। दूसरी चीज जो आपने मुझे आदेश दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र योगी आदित्यनाथ जी को लाने का, मैं तो यही विश्वास कर सकता हूं कि जो पवित्र काम अगर मेरे मन में सोच लिया तो शायद आज तक तो भगवान ने कोई अधूरा रखा नहीं है। और ये भी आशा करता हूं कि महेंद्र योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, आपने मुझे उनको लाने का जिम्मा दिया है और उनको यहाँ लाकर मैं सोचता हूँ कि ये जिम्मा भी हम सब लोग आपकी दुआओं से पूरा करेंगे। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। मैं समिति को एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि महेंद्र योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी कई महीनों तक की एक एक कार्यक्रम, एक एक मिनट का बहुत ही मुश्किल से तय होता है, मुझे मालूम है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं वो, तो पार्टी के निर्देशों की पालना भी वो अक्षरशः ऐसे करते हैं जैसे एक सामान्य हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी नहीं करता होगा। तो उनकी समय की बाध्यता के अनुसार जो तिथि आपने मुझे दी है 9 जून और 27 जून की, जो आपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाले हैं, मैं ये अनुमति जरूर चाहूंगा कि अगर वो तिथि आगे पीछे होती है तो आप प्राण प्रतिष्ठा का अपना धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को लाने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे आगे ना हो या ये चीज है। बिल्कुल, इस चीज से सहमत हो? बिल्कुल सर। तो 9 तारीख और 27 तारीख आप प्राण प्रतिष्ठा की कोशिश मेरी होगी कि उसी दिन मैं उनका समय, आप आशीर्वाद इस पवित्र अवसर पे लूं। लेकिन कोई राजकीय कार्य उनके महत्वपूर्ण होंगे तो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, तो प्राण प्रतिष्ठा आपके समय पे हो जाए, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधार जाए। योगी आदित्य प्राण प्रतिष्ठा का दायित्व आपका है और योगी आदित्यनाथ जी का दायित्व मेरा है, तो ये काम मैं आपको कर लूंगा। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है,
योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो जब हम राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर आप सबकी किसी की नहीं बचती है, उम्मीद ही हो जाती है। और इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा दायित्व जब मैं अपने कंधों पर सर पे उठूंगा तो मेरे बस की बात नहीं है उनको उठूंगा। किसी भी बड़े नेता को या किसी बड़े आदमी को बुलाने का बहुत बड़ा दायित्व होता है। मोदी जी यहाँ हिंडौन में आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे चुनाव में आए थे, तो उनको बुलाने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूं, है ना, कैसे निभानी होती है बहुत, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल पड़ती है। तो योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो मेरे विश्वास और वादे के अनुसार आएंगे, तो वो मेरी अकेले की शक्ति नहीं उठानी। आप सब लोग तन मन और धन से पूरा सहयोग करके जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो मुझे हाथ ऊंचा करके बोलो कि हम सब मिलके देंगे, तब तो मेरे कंधे ऊंचे हो जाएंगे, जब तो मैं गारंटी दूंगी। पूरे तैयार हो? तैयार हैं सब। संकल्प है, जोरदार लोग आएंगे, आसपास के कितने लोग हो जाएंगे? लाखों की हो जाएंगी। संख्या होगी कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। चलो तो आप हरकेश जी, आप दूसरी संख्या कितना हो गई? आप पंच पटेल गांव के सब लोग मंदिर में बैठे हो, तय कर रहे हो, मेरे बस की नहीं होगी। मेरे लिए मत कहना कि मैं लाऊंगा, वो सब आप जिम्मेदारी ले लो, ठीक है। दूसरी चीज, आएंगे लाखों लोग तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, पानी सारी व्यवस्था, हाँ, वो बड़े अच्छे डॉम टेंट वगैरह बढ़िया वाले, अच्छे वाले जो उनके स्तर के हो। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, अपने चालने मत कर, नहीं भाई मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, डॉम वगैरह बनते हैं बहुत बड़े वाले, बड़े महंगे बनते हैं, है ना, बहुत महंगे बनते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती है। हाँ, वो आप देख लेंगे, तो सारी व्यवस्थाएं आपको जिम्मेदारी से करनी होगी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में आएंगे। और एक बड़ा संदेश न सिर्फ करौली जिले के अंदर होगा बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर होगा, पूरे राजस्थान में होगा। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनकी राजस्थान की पहली यात्रा होगी, ये और बता रहा हूं, और वो यात्रा अपन जिम्मेदारी से निभा के बड़ी मजबूती से करेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा कि यहाँ मंदिर का प्रभाव कितना बढ़े। और गोरखनाथ, उनको बालकनाथ जी, उनको योगी आदित्यनाथ जी को जब हम लेके आते हैं तो जो मैं लखनऊ जाऊंगा, जितनी जल्दी संभव होगा मैं चर्चा कर लूंगा मुख्यमंत्री जी से, कल ही 1-2 दिन में बात करके मैं उनसे समय तय कर लूंगा। समय लेके लखनऊ मैं और बालकनाथ जी मिलने जाएंगे। हम दोनों, एक संत होंगे हमारे साथ और एक यहाँ के स्थानीय सांसद होने के नाते मेरा धर्म बनता है और संत होने के नाते बालकनाथ जी का बनता है। तो हम दोनों मिलके 1 और 1 11 हो जाते हैं, बालकनाथ जी और मैं मिलेंगे, और 11 के चक्कर से योगी आदित्यनाथ जी बच नहीं सकते, मैं विश्वास से कह रहा हूँ, बिना मिले कर योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, जब मेरे साथ थे, 14 में थे जब वो, उसके बाद में वो लगभग 3 साल में हमारे साथ सांसद रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, तो मुझे भरोसा है कि हम उनको भी कंधों पर उठा के ले आएंगे। और बस यही आशा करता हूँ कि जिस भावना से आपने ये मंदिर बनाया है, जिस संस्कारों हेतु ये मंदिर बनाया है, वो संस्कार आसपास के सभी जिलों में तक भी पहुंचे, इस मंदिर का प्रभाव पूरा जिलों तक पहुंचे, हाँ, प्रचार प्रसार भी और ऐसा जबरदस्त हो, और ऐसा जबरदस्त हो और गैर राजनीतिक हो कि ऐसा मैसेज जाए कि सामाजिक तरीके से भी किस तरीके से एक भव्यता समाज में पैदा की जा सकती है।